नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स फरवरी के चौथे सप्ताह पर, यानी 22 से 28 फरवरी तक के बेस्ड एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड कॉन्सेप्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय की दीवारों पर वर्णमाला, अंक एवं स्थानीय चित्रकथाएं प्रदर्शित की जाती हैं। फर्श पर खेल आधारित शिक्षण सामग्री, खिड़की दरवाजों के माध्यम से आकार और माप की समझ विकसित की जाती है। यह दोनों कथन बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए यह बाला कॉन्सेप्ट लाया गया है प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में। ये जो ऐसे स्कूल्स हैं, इनकी दीवारों पर आपने देखे होंगे कई स्कूल में, इनकी दीवारों पर ही पहाड़े वगैरह लिख दिए जाते हैं, या फिर कुछ इनोवेटिव तरीके से मैथ्स के जोड़ घटाना, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब की कुछ यहाँ पर उदाहरण वगैरह लिखे रहते हैं कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दो आम मैंने खाया, दो आम मैंने खाया, कुल कितने हुए। इस टाइप की जो चीजें हैं वह दीवारों पर अंकित कर दी जाती है। उसे ही हम यहाँ पर बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड के रूप में, वो खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं। तो ये मुख्यतः बच्चों के लिए है। यह बिल्कुल दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब किस स्थान को बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब, चूंकि ये एडवेंचर हब है, तो जाहिर सी बात है किसी पहाड़ी घाटी क्षेत्र में ही बनाया जाएगा। तो यह एडवेंचर हब अभी बनाया जा रहा है शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत को छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब बनाया जा रहा है। और यह शिशुपाल पर्वत स्थित कहाँ है? तो यह शिशुपाल पर्वत महासमुंद जिले में स्थित है। 899 मीटर इसकी लगभग हाइट है। आप यहाँ पर जा सकते हैं ट्रैकिंग वगैरह के लिए, बहुत अच्छा ये जगह है। भारत माता वाहिनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसे बताना है कौन से कथन इनमें सही हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश में नशा मुक्ति के प्रति व्यापक जन जागरण को बढ़ावा देना है। यह बिल्कुल कथन सही है। योजना के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो यह छत्तीसगढ़ नशा मुक्ति अभियान है, उसके अंतर्गत एक योजना लाई गई, भारत माता वाहिनी योजना। छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना है, और यह जागरूकता बिना जन भागीदारी से नहीं आ सकती, तो जन भागीदारी भी सुनिश्चित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हाल ही में राज्य नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गणेश शंकर मिश्रा जी को। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। अच्छा, ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं राज्य में? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं स्वयं मुख्यमंत्री। और नेशनल लेवल पर जाएंगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 21वें छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह 21वें छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था ट्रिपल आईटी नया रायपुर में। ट्रिपल आईटी नया रायपुर में यह युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर के दौरान त्वरित एवं निशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रदेश में संचालित की जा रही है? तो यह गोल्डन आवर क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, यदि कोई बहुत ही घातक एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, तो अब एक्सीडेंट में क्या है, किसी व्यक्ति को चोट लगा, तो शुरुआती कुछ घंटे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं, उसमें जान बचाने के लिए शुरुआती कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि उस घंटों में, उस मिनट में उस व्यक्ति को उपचार उपलब्ध हो जाता है, तो उसकी जान बच सकती है। इसी समय को बोला जाता है गोल्डन आवर। तो इस गोल्डन आवर में किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी ना हो, फॉर्म वॉर्म भरने की या किसी पैसे से रिलेटेड इस टाइप की चीज़ें ना हो, उसके लिए ये सारी चीजें हटा दी गई है और सीधा निशुल्क उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टि से यहाँ पर एक योजना संचालित की जा रही है, जिसका नाम है पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। इसके अंतर्गत एक सप्ताह तक लगभग 1.5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार जो है वह जन समुदाय को प्रदान किया जाएगा। यह इसका मुख्य प्रावधान है। तो यह आप याद रख सकते हैं, गोल्डन आवर के तहत निःशुल्क उपचार जो है उसका नाम है, उस योजना का नाम है पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। योजना तहत सड़क दुर्घटना में घायल पात्र व्यक्ति को दुर्घटना तिथि से 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। यह बिल्कुल सही है। योजना क्रियान्वयन नेशनल हाईवे के ईडार प्लेटफॉर्म और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के टीएमएस 2.0 के एकीकृत डिजिटल तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। दोनों कथन हमारे यहाँ सही है। ऑप्शन सी विल बी द
राइट आंसर। प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन 2026 का आयोजन कब किया गया? यह किया गया नहीं, यह आगे किया जाएगा। अभी मार्च में होना है यह प्रवासी छत्तीसगढ़ सम्मेलन, और इसका आयोजन होना है 27-28 मार्च। 27-28 मार्च को रायपुर में ही प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन का आयोजन होना है। जो प्रवासी छत्तीसगढ़ी हैं जो विदेशों में रहते हैं, खास करके जो यूएस में रहते हैं, उनकी यहाँ पर भागीदारी ज़्यादा होगी। 28 फरवरी को अन्नदाताओं के बैंक खातों में आदान सहायता के रूप में कितनी राशि अंतरित की गई? तो यह आदान सहायता क्या होता है? यह देखिए, अभी हमारे प्रदेश में धान खरीदी संपन्न हुई है, तो धान का जो एमएसपी था अभी, वह था 2369 रुपये प्रति क्विंटल। यह हमारा धान का एमएसपी था, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो धान खरीदी की जा रही है वह 3100 रुपये प्रति क्विंटल में की जा रही है। तो यह जो 2369 की राशि है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदान करती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 731 रुपये बैठता है, 731 रुपये प्रति क्विंटल। यह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हर किसान को दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यह हर किसान को दी जाती है। इसे ही बोला जाता है आदान सहायता। तो यह अभी धान खरीदी के बाद आदान सहायता अंतरित की गई सभी अन्नदाताओं को, तो यह यानी सभी किसानों को, तो यह राशि थी कुल 10,324 करोड़ रुपए की आदान सहायता सभी किसानों को प्रदान की गई। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था दुर्ग। ऑप्शन ए विल बी हर राइट आंसर। प्रोजेक्ट दक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य शासकीय प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त, पारदर्शी एवं अधिक प्रभावी बनाना है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत अब ये प्रभावी कैसे बनाया जा रहा है, ये देखिए। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन एवं ईमेल जैसे डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो जो भी हमारे शासकीय कर्मचारी है, उनको इन सब का डिजिटल प्रशिक्षण दे करके शासकीय कार्य प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त, पारदर्शी एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट दक्ष लॉन्च किया गया है। तो यह प्रोजेक्ट दक्ष इसी से संबंधित है। आजकल ये हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रोजेक्ट दक्ष किससे संबंधित है, तो ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। लोहराघाट व्यापर्तन एवं फुलवारी जलाशय योजना कार्यों की स्वीकृति छत्तीसगढ़ के किस जिले में दी गई है? यह लोहराघाट व्यापर्तन एवं फुलवारी जलाशय योजना की स्वीकृति छत्तीसगढ़ में दी गई है बिलासपुर जिले में। ऑप्शन बी विल बी हर राइट आंसर। राज्य सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, और इनमें से हमें देखना है कौन से कथन सही है। इसका गठन राज्य के 10 जिलों में किया जाएगा। तो यह बिल्कुल सही है, गठन राज्य के 10 जिलों में इसका किया जाएगा। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाना है। तो यह साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाना इसका उद्देश्य नहीं है। स्टेटमेंट 2 ये जो है ये इनकरेक्ट है, गलत है। ये देखिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है। ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स क्या करता है, ये नशे से संबंधित चीजें जैसे ड्रग्स वगैरह हो गए, गांजा, इनके जो अवैध व्यापार चलते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना है। तो यहाँ पर उद्देश्य साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाना नहीं, अपितु नशा पर नियंत्रण लगाना, नशाखोरी पर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। केवल एक पहला ही कथन सही है। ज्ञानोदय हब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इनमें से हमें देखना है कौन से कथन सही है। इसका विकास रायपुर में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यूपीएससी, एनडीए, नीट, जेई के अभ्यर्थियों को आधुनिक आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो यह दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। यह ज्ञानोदय हब क्या है, एक ऐसा आवासीय क्षेत्र बनाया जा रहा है रायपुर में, खास करके सड्डू वाले इलाके में। यहाँ पर ये आवासीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर स्टूडेंट रहेंगे, इनको खाने पीने की फ्री में व्यवस्था होगी, निःशुल्क व्यवस्था होगी, और यहाँ पर इनको कोचिंग के माध्यम से इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। अब इसके लिए पात्र कौन है, तो अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे, और साथ में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, ये चारों यहाँ पर पात्र होंगे इसके लिए। यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। तो चलिए, यह था हमारा फरवरी महीने पर बेस्ड करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे हम ऐसे ही सारे करंट अफेयर्स कवर करते रहेंगे।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।